हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने देखा कि ये फ्रॉक किस तरह से डिज़ाइन की हूँ। तो जिससे के लिए चलिए देख लेते हैं कि इसका क्या क्या चाहिए। तो देखिए, डिजाइनर वाला जो फैब्रिक है ना, ये जॉर्जेट पर फुल वर्क आया हुआ था, जिसको मैं हाफ मीटर ली हूँ। हाफ मीटर लेने का रीज़न था कि ये 1150 रुपये मीटर दे रही थी, इसलिए मैं हाफ मीटर ही ली हूँ, एडजस्टमेंट की हूँ, क्योंकि 1 मीटर लेने से वेस्ट हो जाता है। तो लाइनिंग भी 1 मीटर है और मेन फैब्रिक हाफ मीटर। ये पूरा सारी पीस है जो शॉप वाली बोली थी कि 6 मीटर रहेगा, तो मैंने उसको माप कर नहीं देखा है। और एक क्रेप है, तो इसके लिए मैं 3 मीटर ली हूँ। तो जो लेस है ना, लेस को आप किनारे में लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते, तो मैं अवॉइड कर चुकी हूँ, क्योंकि बिना लेस के ही अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं लेस नहीं लगाई हूँ। तो बस मैं पहले सोची थी कि लेस लगाऊंगी, लेकिन सीने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा लेस, तो इसलिए नहीं लगाई। तो ये 3 मीटर है क्रेप। और जो लाइनिंग था उसको मैं 4 फोल्ड में फोल्ड कर चुकी हूँ। और इसकी जो लंबाई रहेगी वो 16 इंच रहेगी। इसका जो चेस्ट साइड है वो 38 है, इसलिए मैं 16 ले रही हूँ। आपका 28, 30, 32 है तो आप 15 ले लीजिएगा। 14 में भी चलेगा पर 15 ले लीजिएगा। शोल्डर 6.5 है, आर्म होल भी 6.5 है। 1.5 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और कर्व वाला स्केल से इसको कर्व शेप दे देंगे, इस तरह राउंड शेप जो आर्म होल के पास होता है ना, वो वाला। देखिए 4 फोल्ड में है ये। तो अब ऊपर से 10 इंच पे मार्क करेंगे। आपकी हाइट ज़्यादा है तो 10.5 लीजिएगा। इसका हाइट कम है, इसलिए मैं 10 इंच पे ले रही हूँ। 8 इंच कमर है, 1 इंच एक्स्ट्रा डॉट के लिए, और जो भी बच जाता है उसको सिलाई मार्जिन की लगाएंगे। देखिए 38 है, यानी कि 9.6 आ रहा है इसका। चेस्ट 4th पार्ट करने से हमारे चेस्ट का चौथा भाग देखते हैं ना, इस तरह से। तो फ्रंट नेक रहेगी 6 इंच, बैक वाला रहेगा 8 इंच, और ऊपर और नीचे दोनों तरफ से मैं 3-3 इंच ली, यानी कि 3 इंच पे इस तरह से राउंड शेप दे देंगे मार्क करने के बाद। देखिए 6 इंच है, इसकी गहराई 6 है, विड्थ 3 इंच है दोनों की। बैक नेक 8 इंच है, इसको हाफ इंच इतना ऊपर की ओर ले जाते हुए कर्व यानी कि राउंड शेप दे देंगे, ताकि फ्रॉक पहनने के बाद साइड से नीचे झूल जाता है ना, वो झूले ना, इसलिए। तो देखिए सभी चीज़ कट कर लिए हैं। यहाँ से 4 इंच पे मार्क करेंगे और 3.5 इंच मार्क करके जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिए थे ना डॉट का, वही वाला डॉट पॉइंट लेते हुए इस तरह से 4 पार्ट में मार्क कर लेंगे। तो ये बैक पार्ट है, तो निशान मुझे दिख रही थी तो मैं 8 इंच पे इसको इस तरह मार्क कर लेती हूँ। देखिए इसकी हो चुकी है मार्किंग। जो शेप है, जो गहराई देते हैं उसको कट कर लेंगे। और जो मेन फैब्रिक हाफ मीटर हमने लिए थे इसको इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे। करने के बाद ये देखिए ऐसे कट करेंगे। और कपड़ा को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये प्लेन वाला जो हिस्सा है उसको हम जॉइंट करके साइड में जॉइंट लगेगा। अगर आपकी कमर 28 इस तरह है तो जॉइंट नहीं लगेगी। 38 साइज है चेस्ट, इसलिए थोड़ा सा जॉइंट लग रहा है, हालांकि जॉइंट दिखा नहीं था, थोड़ा थोड़ा आया था। तो देखिए इसकी कटिंग हो चुकी है। नेक अभी कट नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। तो इसको बाजू में हटा देते हैं, किनारे रख देते हैं। और जो 3 मीटर हमारा फैब्रिक है उसको डबल फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद फिर से और एक बार इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करते हुए हमारी कमर की जो भी मेजरमेंट आएगी उसके हिसाब से इसको मार्क कर लेंगे। तो कमर हमारा 9.5 था, एक्स्ट्रा ले रही हूँ मैं थोड़ा सा, और ऊपर से 12.5 इंच पे इस तरह, या तो फिर 12 इंच आएगा या 12.5 इंच आएगा। आधा इंच इधर उधर आ सकता है ऊपर से, ये इस तरह मार्किंग करने से। तो देखिए मार्क हो चुकी है। राउंड शेप इस तरह मार्क करेंगे, और आपकी जो भी लंबाई है उसके हिसाब से आप कट कर लीजिए। ये देखिए मेरा जो फ्रॉक का लंबाई आया था उसके हिसाब से मैं कट कर रही हूँ। यानी कि हमारा जो स्कर्ट का लंबाई हो 30.5 इंच पे आ रही है। थोड़ा सा जॉइंट लगेगा, तो 30.5 पे 30.5 इंच पे मार्क करके इस तरह कट कर लेंगे। कमर हमारी 9.5-10 इंच लगभग आएगा, यानी कि 38 इंच इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो देखिए थोड़ा सा जॉइंट लगा है। कमर हम परफेक्ट नहीं कट करते हैं कभी भी, 2 इंच 2.5 इंच तो एक्स्ट्रा हो ही जाता है। तो इस तरह क्रॉस रखते हुए सीधा वाला अंदर की ओर रखते हुए, हाफ इंच अंदर की ओर रखते हुए इसको इस तरह से कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसका जो भी जॉइंट लगेगा, ये देखिए ऐसे
दोनों पार्ट को एक एक करके बाद में सिलाई करके इस तरह पलट लेंगे। तो हमारी अम्ब्रेला लाइनिंग कट कर होकर रेडी हो चुकी है। अब इस साड़ी का जो पीस है ना, उसमें इसमें 1 मीटर अलग से निकाल कर रख ली हूँ, और जो भी बच गया है उसको छोटा फोल्ड करके, मतलब आपसे जितना भी फोल्ड हो सकता है उस तरह फोल्ड करके इस तरह रख लेंगे। 13 इंच पे मार्क करेंगे। हमें 3 लेयर चाहिए। देखिए 13 + 13 = 26 एंड 39, यानी कि 3 पीस हमें इजीली निकल जाएगा। जो बच गया वो बाद में दिखेंगे। तो इस तरह से मार्क करेंगे पूरे में और तीनों पार्ट को कट कर लेंगे। तेरह इंच पे मार्क करना है। यानी कि अगर आप चाहते हो 4-5 लेयर अलग से लगानी है तो आप छोटे छोटे कट कर सकते हो, 3 लेयर 4 लेयर। तो मैं 3 लेयर लगा रही हूँ और फुल चाहिए था एंकल तक, इसलिए मैं 13 ली हूँ। आपको शॉर्ट चाहिए तो आप 9 इंच 10 इंच ले लीजिएगा तो आराम से बन जाएगा। तो देखिए इसको वो किनारे रख देते हैं। सारे में पिन लगाकर मैं सेट कर ली थी कि साड़ी तो बहुत ही एकदम सॉफ्ट है, तो फोल्ड हो ही नहीं रहा था। देखिए इस तरह से 3 लेयर में हमारा फ्रॉक बनेगा। तो पहले ना क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन एक एक करके इसको जॉइंट कर लेंगे। और जॉइंट करने के बाद दोनों तरफ मैं इसको जिग जैग कर रही हूँ। अगर जिग जैग का ऑप्शन नहीं है आपके पास तो एकदम पतला सा फोल्ड करके मशीन पे सी सकते हो। तो पहले क्या करेंगे, स्लिप्स कट कर लेंगे। उसके लिए मैं 1 मीटर जो पहले कट करके रखी थी इसको ट्रायंगल एंगल में इस तरह फोल्ड करेंगे और फिर से डबल फोल्ड करते हुए देखिए इसे पहले एक बार फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा सेम उसी तरह फोल्ड करेंगे। तो हमारा 2 स्लिप्स एक ही बार में मीटर क्लॉथ में आराम से निकल जाएगा। अब लंबाई वो अपने हिसाब से रखिए। 22 हमारी फुल लेंथ होती है, फिर 5 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए अलग से जो फ्रिल के लिए आएगा। ये देखिए इसे, और यहाँ से भी 5 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि हमारी जो एंकल रहती है हैंड्स की वहाँ पे पतली होती है तो ज़्यादा क्लॉथ रखने की ज़रूरत नहीं है। अब ऊपर से 3.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और आर्म जैसे कि हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं उस तरह कर लेंगे। हम मार्किंग करने के लिए दिक्कत होगी क्योंकि फुल क्रॉस है तो घूम जाता है, मार्क होगा ही नहीं। तो बस देखिए इधर से उधर चढ़ने लगता है, तो इसको अंदाज़तन हम अपने हिसाब से कट कर लेंगे। ये देखिए इसे 1.5 जितना इसको छोड़ दीजिएगा एक्स्ट्रा, और वैसे भी इसको कट करने के बाद बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। तो जहाँ से हमने मार्क किए हैं वहाँ से कट कर लेंगे। याद रखिए 5 इंच एक्स्ट्रा लेना है तभी जाकर आपको फ्रिल बनी। 5 से 7 इंच तक आप ले सकते हो अगर ज़्यादा फ्रिल चाहिए तो। मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए था, कम चाहिए था, तो इस तरह कट कर लेंगे। देखिए हमारी स्लीव्स कट होकर रेडी हो चुकी है। बीच में छोटा सा कट लगाएंगे ताकि याद रहे सेंटर पॉइंट। जैसे खोलेंगे ना तो जो पतला दिख रहा है बिल्कुल इतना चौड़ा हो जाएगा, तो बराबर करके थोड़ा सा और निकाल लेंगे कट करके। जहाँ पे हमारी आर्म होल आ रही है वहाँ पे कट्स लगाएंगे। तो ऑलमोस्ट हमारी स्लीव्स कट कर रेडी हो गई है। अब जो हमने अपर पार्ट कट किए थे टॉप पार्ट, उसको गम पहले तो गम नहीं, पहले इसको ना जो एक्स्ट्रा जॉइंट लग रही थी उसको मैं चारों तरफ से स्टिच कर ली हूँ। इतना जल्दबाजी था ना, एक तो ये अभी का वीडियो नहीं है, रमज़ान महीने की वीडियो है। मैं रोज़े रख कर सी रही थी, रोज़े खोलने का टाइम हो रहा था, तो जल्दबाजी में सिर्फ थोड़ा सा आइडिया दी हूँ। ये पूरा डिटेल में तो नहीं है ड्रेस, सिर्फ आइडिया दे रही हूँ। तो देखिए ये वाला फ्रंट पार्ट है, इसको गम लगा के ना चिपका लेंगे आयरन की मदद से। तो देखिए इस तरह चारों तरफ गम लगाएंगे और गम लगा के इसको ऐसे रख कर आयरन से प्रेस करेंगे तो आराम से ही चिपक जाएगा। तो दोनों मैं प्रेस कर चुकी हूँ। देखिए ये वाला बैक पार्ट है, तो पहले इसका ना नेक कट कर लेंगे। एक को हटा देते हैं, नॉर्मली नेक जैसे हम कट करते हैं उसी तरह कट के क्रॉस पीस लगा के इसको आराम से सी लेंगे। तो जिस शेप में है उसी शेप में हमने 8 इंच नेक रखे थे वही 8 इंच को कट कर लेना है। ये बैक पार्ट पहले बता रही हूँ। उसके बाद में इसमें क्रॉस पट्टी लगाकर पलट लेंगे
मैं कोई बुकरम या किसी चीज़ की यूज नहीं की हूँ, सिर्फ क्रॉस पट्टी यूज की हूँ। अब देख सकते हैं नेक बहुत अच्छा राउंड शेप में आया है। देखिए हमारी लाइनिंग की जो भी बच्ची कुची रहती है उसमें से इस तरह 1.5 इंच जितना क्रॉस पट्टी कट करके ऐसे सी के और इस तरह बना लेंगे। और फिर इसको शोल्डर जॉइंट करने के बाद पलट कर सी लेंगे इस तरह से। तो चलिए दोनों नेक हमने इसी तरह इजी था इसलिए नहीं बताए हैं, दोनों नेक किस तरह बना लिए हैं। अब करना है इसका शोल्डर जॉइंट। तो बाद में इस तरह से इसको सी लेंगे पलट के। तब इसके ऊपर जो फ्रंट वाला पार्ट है ना उसको रखेंगे। उससे पहले जो हमारी डॉट वगैरह है ना वो रेडी कर लेंगे। तो देखिए डॉट है, डॉट का निशान तो पहले बता दिए थे, उसी को इस तरह आधा इंच फोल्ड करते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हो गई है, एक तरफ शोल्डर भी जॉइंट हो गया है। अब सेकेंड वाला शोल्डर को हम जॉइंट करेंगे। तो इस तरह एक के ऊपर एक रखेंगे। एक वाला जो है ना उसको मैं स्टिच नहीं की हूँ, बैक वाला पार्ट का नेक पार्ट। देखिए इस तरह रखेंगे और शोल्डर को अटैच कर लेंगे। एक ही हाथ से सी रही हूँ क्योंकि स्टैंड बाहर था और फ़ोन रखने में दिक्कत हो रही थी। तो देखिए शोल्डर जॉइंट हो चुका है। अब जो बच गया है हमारा नेक उसको बाद में पलट लेंगे, यानी कि मशीन से ही सी लेंगे, चाहे तो हेमिंग कर सकते हो। ये देखिए ये वाला ऐसे इस तरह फोल्ड करके बाद में इसको स्टिच कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट हमारी टॉप पार्ट हो चुकी है। अब जो हमने स्लीव्स कट किए थे उसको किनारे नहीं मोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा बच गया था। वो कपड़े क्यों फेंकूँ, क्योंकि कॉस्ट भी तो ज़्यादा था, आधा मीटर 525 रुपया बहुत ज़्यादा होता है। तो जो बच गया था उसको स्लीव्स के कप जो होता है ना उस तरह से मैं इसको यूज कर रही हूँ, बॉर्डर लगा रही हूँ स्लीव्स के किनारे में। तो देखिए इसको सी के इस तरह से ऐसे पलट लेंगे। ये देखिए ऐसे, और जो किनारे में आएगा उसको ऐसे फोल्ड करेंगे और ये साइड वो साइड दोनों साइड में फोल्ड कर लेने हैं। तो हमारी स्लीव्स बनकर रेडी हो जाएगी। तो देखिए स्लीव्स भी मैं अटैच कर चुकी हूँ नॉर्मली, है जिस तरह नॉर्मल स्लीव्स अटैच करते हैं उसी तरह से। ये देखिए ये भी हो चुका है। अब इसको इस तरफ फोल्ड करेंगे और जो हमने फ्रिल के लिए स्ट्रिप कट कर रखे थे उसका देखते हैं क्या हाल समाचार है। तो देखिए इसका फ्रिल मैं बना चुकी हूँ, पहले समझा देती हूँ उसके बाद में इसका फ्रिल कैसे बनाना है वो बताऊँगी। देखिए हमारे टॉप पार्ट को इस तरह रखेंगे और जितना आता है उतना इसको दोनों को पकड़कर इस तरह से कट कर लेंगे। कट करने के बाद जो बच गया उसको सेकेंड लेयर हो जाने के बाद फिर इसी को थर्ड लेयर के लिए यूज करना है। तो देख के हमें फ्रिल का यूज करना है, पहले ही ज़्यादा मत लगाइएगा वरना नहीं होगा। तो देखिए जो स्ट्रिप बचा है उसको मैं मशीन पे बड़े वाली सिलाई से सिलाई लगा चुकी हूँ और धागे खींचेंगे तो आराम से आपका फ्रिल बन जाएगा। अगर आप कम कपड़े लिए हैं, जैसे कि मेरा कम पड़ गया था, 6 मीटर भी कम पड़ गया था क्योंकि चूड़ी हैंड्स के लिए भी 1 मीटर लगभग उसमें वेस्ट हो गया। अब जो बच गया था उसको भी मैं इसमें यूज कर चुकी हूँ, फिर भी कम पड़ गया था। तो मैं आपको एडवाइस दूँगी कि जब भी आप इस तरह के फ़्रॉक बनाएं तो मैक्सिमम 8 मीटर आपका लगेगा, कम से कम 7.5 मीटर तो लगेगा ही लगेगा। क्योंकि टॉप पार्ट में मैं यूज़ भी नहीं की हूँ फिर भी मुझे 6 मीटर कम पड़ गया था लास्ट में, थोड़ा बहुत जॉइंट कर करके एडजस्टमेंट की हूँ। और फ्रिल भी दूर दूर ही है, ज़्यादा नज़दीक नहीं है। तो देखिए इस तरह से दोनों तरफ जिग जैग करने के बाद इसका लुक तो अच्छा आता है पर सीने में बहुत मुश्किल होती है जिग जैग करने के बाद में। तो मैं इसको ना ऊपर की तरफ सिलाई कर रही हूँ, आप देख सकते हो, अंदर नहीं ऊपर रखी हूँ, इसलिए लेस नहीं लगाई। ये देखिए ऐसे। तो आप इस तरह नहीं दिखाना चाहते हैं फ्रिल को तो आप अंदर से भी लगा सकते हो। तो मैं बाहर बाहर इसको अटैच कर रही हूँ। तो ये सेकेंड वाला पार्ट है, ये थर्ड वाला पार्ट है। देखिए ऐसे रखेंगे, इसलिए जिगजैग मैं दोनों तरफ की हूँ ताकि कभी भी इसका धागा बाहर आएगा ही नहीं। जिगजैग करने में बहुत टाइम लग गया था। तो छोटा छोटा फ्रिल लगा लेंगे। लास्ट वाला में तो कपड़ा ही कम पड़ गया था, उसको बहुत सारे जॉइंट लगाई हूँ। जो छोटा सा कपड़ा नहीं बच गया था स्ट्रिप कट करते हुए समय उसमें, तो इसलिए बोल रही कि 8 मीटर में आपका ईजी से आ जाएगा।
मुझे और 1 मीटर रहता तो आराम से एक साइड में जो थोड़ी सी फ्रिल कम हो गई थी वो आ जाती है। अगर मैं लेने भी जाती हूँ तो एक कपड़ा मिलेगा भी नहीं, मिलेगा तो पूरा साड़ी का ये पीस है, ये स्पेस सिल्क नहीं बोलते हैं वो वाला। मुझे ये वाला साड़ी पीस मुझे 800 में आया था, 800 या 850 कुछ ऐसे। लाइनिंग 40 रुपीज़ के हिसाब से मैं 3.5 मीटर लाई थी। देखिए पूरे में हो चुका है। अब मैं यहाँ पे बता देती हूँ क्यों 8 मीटर लेने के लिए बोल रही हूँ। तो यहाँ ना मैं धागे खींचकर ऊपर वाले हिस्से में बनाई थी, अब इसमें ना फ्रिल बनाना पड़ा मुझे। अब देखिए इसमें धागे खींचे हैं, ये वाला में बड़ी सुई से बड़ी वाले टाँके से सीने के बाद अब देखिए यहाँ पे कितने जॉइंट लगे हैं, और यहाँ भी फ्रिल बनाना पड़ा, जबकि यहाँ फ्रिल की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए बोल रही हूँ कि जब भी आप बनाएं इस तरह से डिजाइन वाला ड्रेस तो थोड़ा ज़्यादा ही ले लें। अगर आपको इतने ही कपड़े में बनाना है तो दूर दूर आपको 1 से 1.5 इंच पे धागे ना खींचते हुए हाथ से ही फ्रिल बना लेंगे तो आराम से बन जाएगा इतने कपड़े में। तो देखिए इस तरह से फ्रिल बना लेंगे। मैं ऊपर वाले में फ्रिल इसलिए बनाई हूँ कि लास्ट में मतलब किनारे साइड में नहीं दिखेगा, इसलिए फ्रिल बनाई थी। अब कट नहीं कर सकते हैं ना, कट करेंगे तो कपड़ा वेस्ट हो जाएगा। किसको कट करूँ, मेन प्रॉब्लम। तो देखिए अगर आपके पास जिगजैग का ऑप्शन नहीं है तो देखिए मैं इसका भी आइडिया दे देती हूँ। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर दी, एकदम पतला सा फोल्ड की, तो जिगजैग और दोनों पता ही नहीं चल रहा था। ये देखिए इधर भी और ऊपर भी सेम इसी तरह से आप फोल्ड करके सी सकते हो, वो भी बहुत अच्छा दिखता है। घबराए ना कि जिगजैग ही होना है, फ़ोल्ड करने का आइडिया होना चाहिए। पहले एक बार फ़ोल्ड कीजिए, फिर से दोबारा में सेकेंड टाइम फ़ोल्ड करेंगे तो बहुत अच्छा से नीटली उसका फिनिशिंग आता है। तो देखिए फ्रॉक का लुक इस तरह से आएगा। अब इसको करना क्या है, हम इसमें लाइनिंग अभी जॉइंट नहीं की है, जो हमने क्रेप वाला कट किया था ना उसको, तो इस तरह से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये देखिए इसको लेंगे, जो जॉइंट लगा था उसको मैं पहले जोड़ चुकी हूँ, और इस ऐसे रख के किनारे में जहाँ से हमने अभी इसको स्ट्रिप लगाए थे वहाँ से दोनों पार्ट को अटैच कर देंगे। तो मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैं इसको स्टिचिंग नहीं दिखा पाई ज़्यादा। तब अगर आप इस तरह बनाना चाहते हैं तो आइडिया मिल ही चुका होगा। तो देखिए इस तरह से रेडी कर लेंगे ड्रेस की। तो हमारा फाइनल लुक इस तरह से है। सबको बहुत पसंद आया था इसका ड्रेस। तो इसके ऊपर ना हमने एक कोट कैरी किए थे, हालांकि वो कोट बहुत पुराना है, 2019 में या 20 में सी कर रखी थी, उसमें एकदम करेक्ट मैच हो गया था। तब लास्ट में देखेंगे उसका भी फ़ोटो डाल दिए, तो देख सकते हो आप कितना अच्छा इसका फ्लेयर और इसका लुक बहुत अच्छा आया है। मेहनत तो लगती है पर बाद में इसका जो फिनिशिंग आता है उसको देखकर दिल हैप्पी हैप्पी हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर ये ड्रेस पसंद आएगा, और आप बनाना चाहते हैं तो इस तरह से स्पेस वाला सिल्क में बनाइए तो बॉन्सी आता है, बिना कैन के भी बहुत अच्छा एकदम बॉन्सी आ रहा था। लाइनिंग भी मैंने सिंगल लाइनिंग ही लगाया हुआ है, तो आप देख सकते हो इसका फ़ोटो। तो देखिए लास्ट में इसका जो लुक आएगा, देखिए ऐसे आया है इसका, बहुत अच्छा लुक आया था। और स्पेस सिल्क का एक ये रहता है कि ये चमकता और शाइनिंग बहुत अच्छा आता है। तो चलिए चलती हूँ, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।